हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट आर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो उससे पहले हमें हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। देखो, हीमोग्लोबिन के पास दो चेन्स होती है, अल्फा एंड बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, ये हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन है, पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। अब इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ हमारा जो हीम होता है ना, वो ऑक्सीजन जो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी दिखाता है। इसका मतलब क्या है, अगर वो बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ तो इट विल बी लाइक कि एक का क्या करना है, ये भी तुम ले जाओ। लेकिन अगर 2-3 बाइंड होंगे तो विल बी लाइक कि हाँ हाँ आओ आओ, हमारे पास बहुत जगह है, बहुत जगह है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वे में कोऑपरेटिविटी। एक नहीं चाहिए, लेकिन अगर 2-3 लोग हैं तो इज लाइक हाँ हाँ हमारे पास बहुत जगह है, तो मैक्सिमम ये अपने घर के अंदर 4 ऑक्सीजन को बिठा सकता है। जबकि जो मायोग्लोबिन होता है ना, उसके पास सिर्फ एक ही एफिनिटी है ऑक्सीजन की, एंड वो इतने अच्छे से उससे बाइंड होता है कि उसका साथ ही नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए हम आगे देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट में होता है। अब यार देखो, इतना अच्छा इंसान है हमारा हीम कि वो 4-4 लोगों को बुला लेता है। अगर एक दोगे तो उसको लगेगा कि यार ये भी तुम ही ले जाओ, लेकिन अगर आप उसको एक के बाद एक के बाद एक दोगे तो विल बी लाइक हाँ आओ आओ, हमारे पास बहुत जगह है घर में। इस पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी को इनाम देने के चक्कर में हमने क्या किया, हमने ग्राफ में इसको स्पेशल शेप दी, सिग्मॉइड शेप। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिग्मॉइड शेप। जबकि मायोग्लोबिन जो है एक के साथ एफिनिटी है, एक मतलब बस बहुत हो गया, तो उसको हमने नॉर्मल शेप दी है। बट एक और हम चीज़ पढ़ते हैं हेल्प के बारे में। हेल्प का मतलब क्या है, अगर कोई ग्राफ की आप हाइट देख रहे हैं तो इट इज़ टेलिंग यू अबाउट एफिकेसी, तो ये हमारी एफिकेसी को कंपेयर करने में हेल्प करेगा। जबकि अगर आप लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट की बात करेंगे तो वो आपकी पोटेंसी को बताएगा। पोटेंसी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी। ठीक है, उसी का दूसरा नाम है। तो हमारे इस मायोग्लोबिन की इतनी अच्छी एफिनिटी होती है, पोटेंसी होती है कि वो लेफ्ट शिफ्ट ही करा लेता है। लेफ्ट शिफ्ट मतलब कि वो छोड़ता नहीं है उसको एक बार बाइंड होने के बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, सब हमने पढ़ लिया। मोनोमर होता है हमारा मायोग्लोबिन। अब लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बेसिक आइडिया कैसे लर्न करना है, कुछ भी इंक्रीज़ हो तो वो आपका राइट शिफ्ट करा देगा, एंड कुछ भी डिक्रीज़ हो तो आपका लेफ्ट शिफ्ट करा देगा। इवन P50 भी हमारा डिक्रीज़ कहाँ होता है, लेफ्ट शिफ्ट में, एंड हमारा इंक्रीज़ कहाँ होता है, राइट शिफ्ट में। एफिनिटी पहले मैं बोल सकती थी कि ये अपोजिट होता है, बट नो, आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है एफिनिटी। हेल्प वाली ट्रिक से आप एफिनिटी बता देंगे अपने आप। तो अब हमारा लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि वो छोड़ ही नहीं रहा है, अनलोडिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अनलोडिंग ना करना कब करेंगे, जब HBF होता है, मतलब F के पास क्या होता है, गामा चेंज होती है, तो वो और अच्छे से ग्रिपिंग कर सकता है ऑक्सीजन को और उसको लेट गो नहीं करने देगा। ठीक है, 2-3 BPG अगर कम है, 2-3 BPG इज़ अ मार्कर ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, तो 2-3 BPG अगर कम है, हाइपोक्सिया हमें नहीं है, तो हम क्यों करेंगे। एंड क्वेश्चन ये भी आता है 2-3 BPG एक्चुअली होता कहाँ पे है। हीम के बारे में हमने पढ़ लिया, ग्लोबिन से जुड़ा होता है हमारा 2-3 BPG। ओके, एंड टेम्परेचर अगर कम होगा तो इसको कोल्ड टेम्परेचर में हम लेट गो नहीं करते ऑक्सीजन का। एंड अब राइट शिफ्ट पढ़ते हैं। राइट शिफ्ट हम कहाँ पर देंगे, मतलब अनलोडिंग करना। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज नॉन एज बोहर इफेक्ट। ठीक है, ये याद रखना। एंड राइट शिफ्ट होगा हमारा अगर एसिडोसिस होगा, मतलब हमारा H+ बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे, हाइट के बढ़ने पे हाइपोक्सिया बढ़ रहा है, मतलब कि 2-3 BPG बढ़ रहा है। एक्सरसाइज के टाइम पे एंड्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, इन सब चीज़ों के कारण हमारा अनलोडिंग होता है। फिजियोलॉजिकल होता है एंड पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। एंड पैथोलॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट के फेमस एग्जाम्पल है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथहीमोग्लोबिन। मेथहीमोग्लोबिन मतलब हमारा जो आयरन है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, दैट विल बी इन फेरिक फॉर्म। इसका ट्रीटमेंट मिथाइलिन ब्लू होता है, मैथ से मैथ याद रखना। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है। दैट्स इट, थैंक यू।